श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सब सुनेंगे संतोषी माता की व्रत की कथा। आइए चलिए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने और वह जांचने को सर के दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाकर जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, अब तू भी उठ, कब खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ को थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। तो लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या लोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। और साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8-9 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा ही रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी और वह वहां से खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो जाता है, पैसे जायदाद का लाभ हो और मन में जो कुछ भी कामना होती है वह सब इस संतोषी माता की कृपा से जरूर पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 आने का लेना या फिर 5 आने की अपने सहूलियत के अनुसार ही बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए और बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना।
उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए ना ही कोई बनाए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत का तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर था। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह सब देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है कि माँ, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? तब वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं ले रहा? वह बोला, हाँ माता, मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने की भी बात सच होती है। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर ले, तेरा क्या जा रहा है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना और कपड़ा सामान खरीदने लगा और यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। और उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान हो गया था। दूर धूल उड़ती देखकर पूछती है माता से कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ी आ रही? तब माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाएगा पिएगा और माँ से मिलने के लिए जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती है, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है, उस आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, हे माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज तो घर का कुछ करती ही नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह लज्जित होकर बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया
उसने लेकर दूसरे कमरे को खोला, सारा सामान जमाया और एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बाद में बात याद आते ही कहने लगी कि हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। यह देखकर रुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन बोलने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा। तब बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर भी क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने ही भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे भी क्या भूल? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता ही मिल जाएगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली कि मुझे माता के उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 2 बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। तो माता ने सोचा कि यह मेरे मंदिर रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके आसरा देखने चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप, गुड़ और चने से सना हुआ, ऊपर से सूंड के समान ओट, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो देखो कौन सी चुड़ैल ढाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद कर दी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर बच्चे को दूध पिलाते हुए हटाते हुए इतने में सास का गुस्सा फूटा। वह बोली कि इसे देखो कैसे उतावली होती चली जा रही। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका व्रत मैं करती हूँ संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़कर विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसे फल दिया वैसे ही सबको देना। अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखना है। जय हो संतोषी माता की, जय लक्ष्मी माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।